जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सन्नी मैथमेटिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जीडी के लिए, स्पेशल जीडी के लिए ब्लड रिलेशन सीखने जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। जैसे जीडी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए आपको मौखिक बनाना, बिना कलम के बनाना आना चाहिए। अगर नहीं बनाएंगे तो वहाँ देखेंगे, नीचे उतारेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए बहुत सारा चैप्टर डाल दिए हैं कि मौखिक कैसे हर चीज़ को आंसर करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा ब्लड रिलेशन। क्या सिखाऊंगा? ब्लड रिलेशन को कैसे हम मौखिक बनाएंगे। इस चैप्टर को देखेंगे, आंसर ऐसे ही मार देंगे। तो इसमें आज एक ही 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन लिया गया है, 10 क्वेश्चन लिया गया है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, किताब भी नहीं बनाना पड़ेगा, तभी एग्जाम में नहीं छूटेगा, एकदम ईजिली बन जाएगा। तो थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्लड रिलेशन में 3 पीढ़ियों का रिलेशन निकाला जाता है। तो थोड़ा सा समझिए, इकलौता के मतलब स्वयं होता है। जैसे मैं बोलूँगा मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र, यानी स्वयं के बारे में बोध होता है। ये ध्यान रखेंगे, इतना तो करेंगे ईजी हो जाएगा। अगर तो वीडियो क्या करना है, पूरा लास्ट तक देखना है बहादुर, एकदम मजा आएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बोलेगा, जैसे मान लीजिए झगड़ा होता है, कोई मान लीजिए पुलिस आ गया आपके घर में, या किसी घर में आ गया, या कहीं पे आ गया, तो कोई ज़्यादा बोलता रहा तो उसको बुला लेता कि इधर क्या बात है, सही घटना को बताओ। तो यहाँ भी वही बात है, समझेंगे, इसके पीछे रीजन है कुछ बोलने के पीछे। जो बोलेगा उसको उठा के ले आएंगे, उसी के बारे में रिलेशन जोड़ेंगे, हमारा ईजी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि कड़ी को तोड़ना सीखेंगे। जैसे ऐसे रहेगा, मेरे पिताजी का इकलौता पुत्र, हम सीधे दिमाग लिखेंगे नहीं कि मेरे पिताजी फिर इकलौता पुत्र पर, नहीं, स्वयं के बारे में हम समझ जाएंगे। मैं बोलूँगा मेरी इकलौती बहन, यानी हम समझ जाएंगे मेरी एक ही बहन है, ना कि मैं पारूंगा फिर अपना बहन लिखूंगा। वो नहीं करना है आपको, एकदम डायरेक्ट कर देना। बेसिक से बता रहे हैं कि फिर भी ईजी एकदम हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो सीखना है। चलिए देखेंगे, आंसर होते चल जाएगा। यहाँ सीखेंगे कैसे, जैसे हम पढ़ेंगे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं उसे पढ़ने के लिए कुछ सीखना एकदम ईजी हो जाएगा। जहाँ मेरा मेरी रहेगा, अपना अपनी रहेगा, उसको कुछ नहीं करना, जो बोलेगा उसको उठाकर वहाँ सेट कर दीजिएगा, एकदम ईजी आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो कह रहा एक चित्र को देखकर नील ने कहता है, चित्र को देखा, किसको देखा? चित्र को देखा, छोड़ दीजिए, चित्र को देखता है। कह रहा यह मोटी औरत, तो किसके बारे में? चित्रवा के देखे करा, मोटी औरत है जो चित्र है। कह रहा इस पॉइंट को समझना है। नील ने कहा यह मोटी औरत कौन है? चित्र वाला औरत है, इसको पकड़ना पॉइंट को है। जहाँ यह रहेगा वह रहेगा, तो समझ जाएंगे चित्र के बारे में बोध कर रहा। तो कह रहा यह मोटी औरत, अब देखिए मेरा लग गया, तब मेरा मेरी मेरा अपना अपनी लग जाएगा। तो जो बोलेगा ना, कौन बोल रहा है? नील बोल रहा है। कि नील को उठा के यहाँ पर रख दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा कि नील है, ध्यान देंगे, एकदम ईजी हो जाएगा। यहाँ पर समझेंगे क्या है, यहाँ पर समझना है कि नील है। जहाँ मेरा मेरी रहेगा, अपना अपनी रहेगा, तो जो बोलेगा उठा के उसको वहाँ पर लेकर सेट कर देंगे, एकदम ईजी हो जाएगा। इतना सीख गए हैं तो बहुत आसानी से बनेगा। देखेंगे, आंसर करते चल जाएंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर होते अपने आप चल जाएगा। देखिएगा कितना मजा से होगा जो। तो यहाँ सीखिए, एक चित्र को देखकर नील ने कहा कि यह मोटी औरत, छोड़िएंगे, नील के पिता, मेरे का मतलब नील हो गया, नील के पिता, मेरे पिता मतलब नील बोल रहा है। तो नील के पिता की सास, ध्यान देंगे, नील के पिता की सास क्या लगेगा? नील के पिता की सास, यानी इसका होगा, इसका नानी हो जाएगा, नानी ना हो जाएगा, नानी होगा, बात सीखेंगे, नानी हो जाएगा। नील के पिता, यहाँ पर क्या रखें? नील ना रखें, हम हैं नील रखें, तो नील के पिता के साथ इसकी नानी हो जाएगा। तो नानी हो जाएगा। तो नानी कौन होगा? मोटी और तिया हो जाएगी। चित्र के बारे में कह रहा ना, कह रहा यह जो औरत है मेरे पिता, यानी नील के पिता, यह औरत जो है फिगर वाला मेरे पिता यानी नील के पिता की सास है। तो नील जो है मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित है? देखो, जिसमें से लगा रहेगा उसका संबंध नहीं पूछता है, इसको पूछता है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपको पकड़ना है कि नील के पिता की सास है, तो नील इसको कौन लगेगा? तो नील इसको लगेगा पोता लगेगा या तो नाती लगेगा। तो रीजनिंग में नाती पोता एक ही माना जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, क्या दिया है? पोता दिया है, तो हमारा आंसर पोता आंसर हो जाएगा। ये समझ गए बहादुर? इतना पकड़ लिए तो बहुत ईजी से बन जाएगा। क्या आंसर होगा? हमारा पोता आंसर आएगा। ये समझ गए पॉइंट को? तो जो बोलेगा उसको उठा के मेरा मेरे रहेगा, उठा के रख देंगे, आंसर हो जाए, अपने आप हो जाएगा। कहेगा वह, यह कहेगा, या उसके बारे में या फिगर कहेगा, तो इसी को उठा के चित्रवा का समझना है। यह मोटी और करा, एक चित्र को देखकर नील ने कहा यह मोटी औरत, यह लगा रहेगा, यानी फिगरवा वाला औरत के बारे में बोल रहा है। समझ गए? या वह लगा रहेगा तो फिगर के बारे में बोल रहा है। एकदम वहाँ सेट करेंगे तो आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि एकदम समझ गए होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो देखिए, आगे जाके एकदम एक दो क्वेश्चन पार हो, 10 क्वेश्चन लिए हैं, एक दो क्वेश्चन होते होते आपको ऐसा लगेगा कि तो ये चटनी है, और चटनी है, रियल में है। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, सीखेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है। यह तस्वीर एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती है। कौन कहती है? सबसे पहले तो अमीषा बोल रही है। ओवाह, ओवाह के बारे में किसके बारे में बोल रहा है? चित्र के बारे में बोल रहे हैं। अब मेरा लगा रहता है, मेरा के मतलब यहाँ पर अमीषा उठा के रख देंगे। यहाँ बोले हैं कि जो बोलेगा उसको उठा के मेरा मेरी जगह सेट कर देंगे। तो कह रहा है, क्या कह रहा है? एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती है। ओवाह, ओवाह का मतलब चित्र के बारे में बोल रही है। अमीषा यहाँ पर रख देंगे, अमीषा। अमीषा के दादा के इकलौते बेटे, अमीषा के दादा के इकलौता बेटा, यानी उसका पिताजी हो जाएगा। अमीषा क्या होगा? पिताजी। पिताजी का बेटा इसका भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। समझ लीजिए, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाइएगा क्वेश्चन को, तो फिर समझ लेंगे। यहाँ पर अमीषा थी ना, अमीषा के दादा हो गया, और दादा के इकलौता बेटा कौन होगा? यानी इसका पिताजी, अमीषा के पिताजी। अब पिताजी का बेटा यानी अमीषा का क्या हो गया? भाई हो गया। ध्यान समझेंगे, भाई हो गया। तो कह रहा तस्वीर के उस आदमी का अमीषा से क्या संबंध है? तो कौन अमीषा, कौन लगेगा? भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें से लगा है, तो से के बारे रहेगा उसको छोड़ के, अमीषा के बारे में नहीं पूछ रहा है। अमीषा के बारे में क्या हो रहा है? अमीषा के बारे में नहीं पूछ रहा है, से लगे उसको छोड़ के, से वाला का संबंध नहीं पूछा। काल लग जाएगा या कौमा रहेगा उसके बारे में संबंध पूछ रहा है। यानी कह रहा है वह आदमी, यानी फिगर वाला जो आदमिया था वो कौन इसका है? इसका भाई है। इतना समझ गए? फिगर नहीं बनाना है, परीक्षा में जाएंगे माइंड पर जोड़ दीजिए। बार बार हम कलम से खाली काम लेना सीखें, हाथ से लेना काम न सीखें, माइंड से काम निकलना सीख जाइए, तब आगे रिजल्ट होने वाला है। जीडी भी इतना आसान नहीं रह गया जितना आप सोच रहे हैं। अगर कोई कोचिंग संस्थान टीचिंग संस्थान चाह रहा है कि हम रिजल्ट हो जाएगा मेरे यहाँ पढ़ोगे, तो भूल में है। तो परीक्षा के बाद आपको पता चल जाएगा कितना पानी में आपका, कितना पानी में आप हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जो फैक्ट मैं गलत नहीं बोलता हूँ। हाउस से आया हूँ, जो रहता है जो मुंह पर बोल देते हैं, रियली है तो रियली है। 25,000 26,000 सीट है, वो भी नेगेटिव है, कैसे मार खा जाएगा? आप बनाते ना रहिए, बना के आप सब निकल जाएगा। तो भीड़ में है तो दौड़ना तेज सीखिए, वही मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, अगला थर्ड क्वेश्चन आएगा तो देखते देखते बोलिएगा आप, तब बन जाएगा, एकदम ईजी हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, समझ गए कि भाई आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप खुद समझिएगा, ध्यान देंगे। एक आदमी के चित्र को देखते हुए इरफान कहता, सबसे पहले क्या कहता है? इरफान कहता है। इरफान ने कहा उसकी माँ, अब यहाँ पर डाउट हो गया, सीखेंगे। रहता फिगर में डायरेक्ट रहता कि वह है तब ठीक है, लेकिन अब आ गया उसकी माँ, क्या आ गया? सीखेंगे। उसकी माँ मेरे पिता, तो ये सबसे पहले उसकी माँ है, किसकी है? फिगर के माँ। उसकी माँ का मतलब फिगर के माँ, उसकी माँ का मतलब क्या? फिगर वाला के माँ। सीख लेंगे, डायरेक्ट हम बताएंगे फिर भी सीखेंगे। कह रहा उसकी माँ, तो उसकी माँ जो है, ध्यान देंगे, उसकी माँ यानी किसकी? फिगर वाली के माँ। उसकी माँ, यहाँ पर मेरा आ गया था, मेरा को उठा किसको रख देंगे? इरफान को उठा के यहाँ रख देंगे। सीख लेंगे बहादुर, इस पॉइंट को, थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, इसको समझना है। कह रहा इरफान के पिता की बेटे, देखेंगे इरफान के पिता, अब पिता के बेटा यानी अपने बारे में बोल रहा है, यानी इरफान हो गया। इरफान की पत्नी, इरफान की कौन हो गया? ये पत्नी। अब पत्नी के कहो जो पत्नी के हमारी पत्नी को कोई माँ बोल रहा है, इरफान की पत्नी को कोई माँ बोल रहा है, यानी उसका बच्चा हो गया, बेटा हो गया, या तो क्या होगी? बेटी हो गई। यानी आंसर क्या हो गया? अपने बच्चे के बारे में बोल रहा था। समझेंगे, पॉइंट को समझेंगे तो मार खा लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता फिगर बना लेंगे। जो बोलता है, जिसको बाएं साइड रखते हैं, जिस बारे में बोला जाता है उसको राइट साइड रखते हैं। तो क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, इरफान कह रहा है, देखो तीसरा रख देंगे, सीखेंगे इसको। इरफान कह रहा है तो इसको बाएं साइड लेफ्ट रखेंगे, बाएं साइड रख देंगे। उसकी माँ, फिगर के क्या है? फिगर कोई माँ, फिगर में बोल रहे हैं ना, चित्र के कोई माँ, ध्यान देंगे, चित्र के का है, चित्र के कोई माँ है। सीखेंगे बहादुर, यहाँ पर इजी हो जाएगा। चित्र के माँ, इतना तो फिगर बना दिए, समझेंगे। लेकिन फिगर नहीं बना, डायरेक्ट बनाना सीख लीजिए फिर भी। उसकी माँ मेरे पिता, मेरे में इरफान के पिता, यानी इरफान के पिता, ध्यान देंगे, इरफान के पिता, इरफान के, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? काट रहा हूँ। इसको काट रहा हूँ, सेंटेंस को मैं काट रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। कह रहा इरफान के पिता, इरफान के कोई पिताजी हैं, इरफान के कोई पिता हैं, सीखेंगे। इरफान के कोई पिताजी हैं, इरफान के पिता के बेटा, तब पिता है, इरफान के पिता है, अब पिता के बेटा स्वयं हो गया, इसकी पत्नी है, वही ना कह रहा है, बेटे की पत्नी है। तो हम इस औरत को अपना पत्नी समझ रहे हैं, इसका कोई माँ कह रहा है, इसका ही कौन होगा? बेटा हो गया तो बेटी हो गया। यानी क्या कह रहा है? वो अपने बच्चे के बारे में कह रहा था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो इरफान
चित्र को, किसके चित्र को देख रहा था? तो अपने बेटा या बेटी यानी अपने बच्चे को देख रहा था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पॉइंट को पकड़ना है, लेकिन इसको लिखना नहीं, डायरेक्ट आंसर कर देना है। एक बार आओ मैं बता देता हूँ कि देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे करना सीखेंगे। इस पॉइंट को समझना है बहादुर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है, लेकिन सीखना है। अब हम बिना लिखे कैसे बनाएंगे? तो फिगर बना दिया है, अब बिना लिखे बनाना सीख लेंगे इसको। सबसे पहले जो बोलेगा उसको उठा कर रख दीजिएगा। अब हम बोलते जाएंगे, आंसर होते चल जाएगा, सीख लेंगे। एक आदमी के चित्र को देखते हुए इरफान ने कहा, उसकी माँ, यानी चित्र के माँ हम समझ गए, चित्र की कोई माँ है। इरफान, मेरा हाथ इरफान लेंगे, इरफान के पिता के बेटे, इरफान के पिता है, अब पिता के बेटा, इरफान के, देखो इरफान के पिता है, अब पिता के बेटा नहीं, स्वयं इरफान हो गया। इरफान की पत्नी है कौन? उसकी माँ है जो पत्नी है। तो मेरी पत्नी को, मैं मान लूँ इरफान है, अब मेरी पत्नी को माँ कह रहा है, तो कौन है माँ कहने वाला? मेरा बेटा होगा या तो बेटी होगा। यानी आंसर हमारा हो जाएगा बहादुर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एकदम इजी हो जाना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नहीं समझ रहे तो हमको पढ़ाना बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पकड़ेंगे आंसर होते चल जाएगा, सीखेंगे। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन को, आप खुद आंसर करते चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप तोड़ते जाइएगा, रिलेशन बैठते जाइएगा, आसानी से आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे। कह रहा रीमा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, ध्यान देंगे, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है, युवा का मतलब कौन होता है? तस्वीर होता है। छोड़िए, अब मेरा के जगह कौन रख देंगे? रीमा को रख देंगे। रीमा के पुत्र के दादा, ध्यान देंगे, रीमा के पुत्र के दादा, यानी इसका कौन हो गया? ससुर। ससुर की इकलौती बहू, यानी खुद रीमा हो जाएगी। और रीमा के पिताजी हो गया। अब पिता के पिता, रीमा के पिता, यानी उसका दादा लग जाएगा। दादा लग जाएगा ना, दादा लग जाएगा। तो वह मैंने कौन? फिगरवा के बारे में कह रहा है। रीमा से किस प्रकार संबंधित है? उसका दादा हो जाएगा हमारा आंसर। समझिए, पॉइंट को पकड़िए, देखते चल जाइए, आंसर उसी में होते चल जाएगा। एक बार मैं आओ बता देता हूँ, खासकर जीडी के बच्चे को मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, अब जुड़ के देखिए। जो भी एसएससी जीडी के बच्चा, पूरा चैनल को मेरा फैला दीजिए। आप मेरे लिए मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हेल्प करेंगे, मैं पूरा समर्पित होने के लिए आपके तैयार हूँ। आप थोड़ा सा पसीना बहा के देख लीजिए, मैं आपके लिए खून बहाऊंगा, एकदम निश्चित है बहादुर, एकदम समर्पित। क्योंकि टीचर में गुण होना चाहिए। टीचर मोमबत्ती है, खुद को जलाकर दूसरे को प्रकाश देता है, वही सही शिक्षक है। आप जुड़ कर देखिए, बहुत मजा आएगा। जीडी खास करके मैथ नहीं छूटने नहीं देंगे, जीके हम गाइड कर देंगे, इस तरह से पढ़ा जाता है। जीके की भी बताएंगे, चिंता नहीं करना। अभी मैं थोड़ा सा बिजी था, 12 तारीख से मैं बिल्कुल 13 से फ्री हो जाऊंगा, फिर डेली 2 वीडियो जाएगा आपके लिए, चिंता नहीं करना है। चलिए ये आंसर कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। समझ गए इसको? आगे बढ़ते हैं बहादुर। चलिए आप आंसर देखते हुए करिए, आप खुद करिए। आप एक फोटोग्राफ की ओर इशारा या संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा था, कौन व्यक्ति कहता है? एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, कोई बात, कोई मित्र है, फोटो करा। ओवाह का मतलब कौन होता है? फोटुआ। ओवाह का मतलब फोटुआ होता है, फिगरवा, चित्रवा, समझ गए? चित्र होता है। मेरे दादा का मतलब व्यक्ति हो गया। व्यक्ति के पिता की पत्नी, ध्यान देंगे, यहाँ कह रहा है मेरे पिता, यानी व्यक्ति के पिता, उसका पिता होगा, पिता की पत्नी, उसकी माँ हो जाएगी। अब माँ के इकलौते बेटे, यानी स्वयं व्यक्ति हो गया। अब व्यक्ति की बेटी, यानी फिगरवा वाला कौन है? व्यक्ति की बेटी है। तो कह रहा है कि वह लड़की, फोटोग्राफ हुआ लड़की उस व्यक्ति से लग रहा है, तो इसको बारे में नहीं पूछ रहा है, इसका बोल रहा है कौन होगा? उसका बेटी हो जाएगा या पुत्री हो जाएगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा। आप भी पकड़ लिए होंगे बहादुर। अगर अभी नहीं पकड़े तो वीडियो को उसका स्किप करके दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जहाँ ओवाह रहेगा यानी फिगर के बारे में बोल रहा है, ध्यान रखेंगे। मेरी रहेगा, जो बोलता है उसको उठा के वहाँ पर डाल देंगे, एकदम ईजी आंसर होते अपने आप चल जाएगा। कोई जोड़े नहीं लगाना है, कोई फिगर नहीं बनाना, मौखिक आंसर हो जाएगा। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे, आप देखें, ध्यान देंगे। उसका पिता यानी फिगर के पिता आता है। यहाँ बताए थे, एक वैसे क्वेश्चन आया था, उसकी माँ यानी फिगर की माँ, बताया था ऐसा ना? तो सीख लीजिए। अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा था, बोलते जाएंगे आंसर होता है अपने आप चलेगा। पढ़ने में जितना समय लगेगा उतना आंसर हो जाएगा। अनिल एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहता है, उसका पिता यानी फोटुआ के पिता, क्या हो गया? फोटुआ के, उसका, उसकी उबाह रहेगा, समझिए फोटो के बारे में बोल रहा है, फिगर के बारे में बोल रहा है, चित्र के बारे में बोल रहा है। कह रहा है उसका पिता, चलिए वहां तक नहीं पढ़ा, यहाँ आएंगे। मेरी माता, मेरी का मतलब किसका? अनिल। तो अनिल के माता का इकलौता पुत्र, अनिल के माता का इकलौता पुत्र यानी स्वयं हो गया अनिल, समझेंगे? कह रहा उसका जो पिता है, जाने उसका जो पिता है, किसका पिता? फिगर का जो पिता है, वो अनिल, फिगर का जो पिता है, ध्यान देंगे, नहीं समझ में आ रहा फिर समझ लीजिए। ये चित्र है,
चित्र के कोई पिता है, सीखेंगे यहाँ पे, एकदम इजी है। उसका पिता अनिल, तो जो बोलता है उसके बारे में इधर लिख देंगे, बाएं साइड लिखते हैं। अनिल के माता, अनिल के माता, अनिल के कोई माता, माता का इकलौता पुत्र कौन है? ये समझ में आएगा। माता का इकलौता, अनिल का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र है तो वह फोटो किससे संबंधित है? तो समझने के बाद कितना इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसको, तो ध्यान देंगे। अगर हम इसको इसको इसका इसको ई कौन, स्वयं हो गया व्यक्ति, इसको पिता कह रहा था, ये कौन चित्रवा होगा? चाहे तो पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो कुछ दिया है तो अनिल के पुत्र हमारा आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? समझिए पॉइंट को, बिना फिगर का आंसर करना है, लेकिन फिर भी मैं फिगर बता दिया। इसके बाद जो बोलता है बाएं साइड लिखेंगे, जिसके बारे में बोला जाता है वो राइट साइड लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। तो देखिए बिना फिगर के कैसे, थोड़ा सा इसको और समझा देता हूँ, थोड़ा सा है भुलाया क्वेश्चन। चलिए आप देखेंगे, सीखेंगे। देखिए फिर पकड़िए, मेरा लैंग्वेज पकड़िएगा। अनिल ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा था उसका पिता, उसका पिता मतलब फोटो के पिता, ठीक है, समझ छोड़ दीजिए, फोटो के पिता या फिगर के पिता, चित्र के पिता। मेरी माता यानी अनिल के माता का इकलौता पुत्र, अनिल के माता का इकलौता पुत्र कौन? फोटुआ के पिताबा। चित्र के पिताजी जो है, चित्र का जो पिताजी है, अनिल के माता का इकलौता पुत्र है कौन? फोटू के पिता। यानी हम बोल सकते हैं कि चित्र वाला जो उसका बेटा हो गया तो बेटी होगी, बेटा हो गया तो बेटी होगी। तो कह रहा यह फोटो किसका है? तो अनिल के पुत्र का है या पुत्री का है? लेकिन बेटा लिया है, इकलौता पुत्र दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इस आंसर है वो मारेंगे हम। पुत्री था, पुत्री भी मार सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोटो के बारे में नहीं बोध कर रहा है कि लड़का है कि लड़की है, जो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अनिल के क्या होगा? पुत्र आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को समझ गए। जब भी उसका पिता रहेगा, उसकी माँ रहेगा, तो यहाँ पर डाउट थोड़ा सा होता है, इस पॉइंट को पकड़ना है, बाद परीक्षा में गलती करके आ जाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। एक तस्वीर की तरफ इशारा, देखो डायरेक्ट आंसर होते चले जाएगा। जहाँ वह रह गया डायरेक्ट रहेगा तो सीधा आंसर होगा, लेकिन वह ना रह के रहता क्या? उसके पिता, उसके माता, उसके बहन, उसके भाई, तब वहाँ तो थोड़ा दिक्कत होता है। अभी मैं बता दिया हूँ उस पॉइंट, डायरेक्ट मौखिक, सब सारा क्वेश्चन मौखिक होगा, लेकिन समझ जाइएगा, तो नहीं समझेंगे तो आप भूलते रहिएगा फिर। चलिए हम बढ़ते हैं, डायरेक्ट सीखेंगे। आप मेरे साथ आप बोलिए, आंसर करते चल जाइएगा। कैसे तोड़ते हैं उस पॉइंट को पकड़ना है, मेरे साथ बोलना है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करती हुई लता कहती है, लता कहने वाला को जहाँ मेरा मेरा है उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ लता यहाँ पे है, ये समझ गए। लता कहती है, वह छोड़ के मतलब नहीं है, वह का मतलब चित्र होता है, यहाँ लता रख देंगे। लता, लता के दादा, लता के दादा, दादा सॉरी लता के दादा, लता के दादा, दादा के इकलौता पुत्र, दादा के इकलौता पुत्र उसका पिता हो गया, यानी लता के पिताजी हो गया। अब पिताजी का पुत्र इसका भाई हो गया ना, ये चित्रवा क्या होगा? चित्रवा वाला हो गया, चित्रवा हो गया, उसका भाई हो गया। तो कह रहा तस्वीर वाले व्यक्ति का लता से किस प्रकार संबंधित है? तो से वाला के छोड़ के का वाला के निकालते हैं हमें, तो भाई हो गया। भाई है कहूँ पे, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये अब आपको पूरा का पूरा डिफिनेट हो गया होगा कि इस तरह से इजी हो जाता है ना। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ब्लड रिलेशन 99% विद्यार्थी को बहुत तंग करता है, लेकिन मेरा विद्यार्थी को तंग नहीं करेगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि हर चीज़ को मैं अपने लाइफ से जोड़ देता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, ईजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे। डायरेक्ट मौखिक करना है, हमको आंसर करना है। एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने प्रमोद से कहता है, कहता है कौन? महिला। किससे? प्रमोद से। छोड़िए, प्रमोद का कोई रिलेशन नहीं है। इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूँ। इस महिला के मतलब, महिला जो बोल रही है, एक महिला है जो प्रमोद से कहता है कि इस महिला, कोई महिला खड़ी है, कोई महिला खड़ी है, कह रहा इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूँ, यानी स्वयं महिला हो गई। बोलते नहीं, इकलौती स्वयं होता है, इकलौती बेटी हूँ यानी महिला हो गया। अब महिला ठीक है, इकलौती बेटी हूँ, और उसका बेटा तुम्हारा मामा है, यानी ये दोनों भाई बहन हो गया, ये लड़कियां हो गया, ये जो हो गया तुम्हारा मामा है जो भाई बहन हो गया। तो कह रहा है बताएं कि बोलने वाला का, बोलता है कौन? महिला प्रमोद के पिता। तो ये महिला जो है, ये ध्यान देंगे, प्रमोद से कहा, तो कह रहा प्रमोद के पिता से क्या रिश्ता है? तो पत्नी हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? फिर समझ लीजिए, क्या हो गया? पत्नी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और पकड़ समझ लीजिए। कह रहा है देखो, इस महिला की मैं इकलौती बेटी हूँ। इस महिला के क्या है? इकलौती बेटी है, स्वयं जो महिला बोल रहे थे जिसके बारे में, महिला हो गया। और उसका बेटा, ध्यान देंगे, और उसका बेटा तुम्हारा मामा है, और उसका जो बेटा है, किसका बेटा? कह रहा मैं इस इकलौती बेटी हूं, और उसका बेटा, उसका मतलब किसका बेटा? किसका बेटा? बोलिए, ये महिला का बेटा।
महिला के बेटा इसका मामा हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए ये महिला की माँ हो कह रही है, और फिर उसका बेटा इस तुम्हारा मामा है, तो इसका प्रमोद से कहा था, प्रमोद को मामा हो गया, प्रमोद को मामा कह रहा है, यानी पता लग गया कि महिला को बेटा है, बेटा ना है। अब प्रमोद के पिता, तो प्रमोद के पिता का मतलब इसका क्या हो गया, इसका पति हो जाएगा। तो कह रहा क्या रिश्ता है, तो पत्नी का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा बोलने वाला का प्रमोद के पिता से, तो पिता से वाला सेल वाला का नहीं संबंध पूछता है, बोलने वाला के कह रहा है, निकालने वाला कह रहा है, तो क्या हो जाएगा वो पत्नी उसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन खुलाया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नहीं समझ में आ रहा है इसको दोबारा देख लें, लेकिन पूरा 100% समझ में आएगा, मुझे विश्वास ऐसा है। आगे हम बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन लास्ट शायद होगा, या इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा। देखिए एकदम मेरे साथ बनाते जाइए, एकदम ईजी हो जाएगा। चलिए देखिए चीज़ें बहुत आसान है बहादुर। एक बार फिर देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ तक कि घर में, परिवार में, समाज में लोग मुझ पर हंसता कि पागल है, क्या मतलब है यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए फ्री ये वो, लेकिन मैं जानता हूँ मुझसे जो संतुष्टि मिलता है किसी को नहीं मिलता है। रियली बोलते हैं बहादुर, किसी को सेवा देना सबसे बड़ा धर्म है, ये पक्का जान लीजिए। तो मेरा आपका भी फर्ज है, लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहा, रियल बोलते हैं। कभी हम तनाव में आ जाते हैं, इतना लोग कमेंट हम पे क्यों करते हैं, कसते हैं कि कहा झूठ मूठ ऐसे करते रहते हैं पागलों की तरह, आपको फायदा है। तो विद्यार्थी आपका सपोर्ट के भाई या बहन जो भी समझ लो वीडियो देखें, आपका सपोर्ट का आवश्यकता भी है, आप मुझे लगने लगा है। आप सपोर्ट करिए, आपके लिए मैं पूरा फुल्ली तैयार हूँ, पूरा मदद जैसे कहोगा सब कुछ से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो चिंता नहीं करना है, मतलब अब क्या करिए, सिर्फ मुझसे जुड़ा रहना है, वीडियो को देखिए, अब ग्रहण करिए, उतना ही बहुत ज़्यादा है, समझ गए। चलिए जो नया खासकर जीडी के विद्यार्थी जो भी मेरा वीडियो देखता है, अपने पूरे ग्रुप में फैला दीजिए। सन्नी सर हैं जो रियल में पढ़ाते हैं, गलती नहीं बोलता, ऐसे कोई पढ़ाएगा नहीं, इतना समझाएगा नहीं, सिर्फ देखेगा, क्वेश्चन बतेले चल जाएगा। और 4-4-5-5 विद्यार्थी लाभ जुड़ा रहता है, जान लीजिए कभी रिजल्ट होने वाली जिंदगी में नहीं है। उसमें सर फिर से समझाइए, फिर से बताइए, सर करते रहता, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो भी फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, पेड वीडियो पढ़ा रहे हैं, पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, 5,000 कोई 3,000-4,000 ले लिए हैं, बोले 5 महीने 4 महीने कुछ नहीं सीख पाएगा विद्यार्थी, ये मैं दावा करता हूँ। तो जुड़ा हुआ आपका साथी उसको देख लीजिएगा, रिजल्ट होगा तो हमको बता दीजिएगा कि हाँ सर हो गया। चलिए कोई बात ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं। करा एक छायाचित्र, चित्र समझ लीजिए की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा था है कौन, सुरेश बोल रहा है, ठीक है। ये सुरेश जो है बड़ी खतरनाक है, बोलने वाला बहुत खतरनाक होता है, उसको पकड़ के हमको आगे लाना है। कहाँ, मेरा मेरी वहां पे। सुरेश ने अपने मित्र सुनील से कहता है कि वाह के मतलब कौन, चित्र, वाह के मतलब फिगर। मेरी माता था, मेरी माता उठा के यहाँ रख देंगे। सुरेश के माता, देखिए सुरेश के माता के पिता, सबसे पहले सुरेश के माता है, सुरेश के माता के पिता इसका नाना हो गया, और नाना की इकलौती पुत्री यानी उसका स्वयं माँ हो गई, उसका स्वयं क्या होगी, वो माँ हो गया ना। तो सुरेश का छाया चित्र से, इसमें स्त्री से उसका माँ हो गया था ना, तो स्त्रिया के बारे में नहीं पूछ रहा है, स्त्री के बारे में नहीं पूछ रहा है, माँ तो हो गया ना, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। छाया चित्र, सुरेश का छाया चित्र से क्या ये सुरेश कौन लगता है, छाया चित्र वाला स्त्री को बेटा लगेगा। तो पुत्र है कौन पे, पुत्र है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये सभी लोग को इजी में समझ में आ गया, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन लास्ट है, फाइनल है, 10 क्वेश्चन बताए हैं, मैं बहुत तोड़ के बताया हूं ताकि दिक्कत ही नहीं कहूं आपको हो। ये फाइनल क्वेश्चन है बहादुर। चलिए करा, एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, अमर ने कहा था, अमर बोलने वाला बड़ा खतरनाक होता है, बोलते हुए उसने, अमर ने कहा था, ध्यान देंगे जो बोलता है उसको ध्यान रखेंगे, पक्का उसको पकड़ लीजिएगा, जहां मेरा मेरे है वहां सटा दीजिए उसको। जैसे बोलता है ना, पुलिस आ गया तो बोलता है ना कि मेरे परिवार को फलना ने मारा था, मेरा को पकड़ के रखते हैं, अच्छा तू बताओ किसको परिवार को मारा है, तो यहाँ भी जो बोलता है उसको उठा के मेरा मेरी में सटा दीजिएगा, ईजी हो जाएगा। अमर ने कहा उसकी माँ, आप देखिए यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गया, अभी बताए थे 2 क्वेश्चन ऐसा करा, उसकी माता का भाई, किसकी माता का भाई, चित्रवा के माता के भाई, कौन, छाया चित्र में एक लड़की को, यानी लड़की उसकी का मतलब लड़की के माता का भाई, लड़की के, तो ध्यान देंगे एक चीज समझेंगे, लड़की के माता के भाई हम बोल सकते हैं लड़की को मामा है, लड़की के माता का भाई हम बोल सकते हैं कि लड़की के मामा है, ये तो बोल सकते हैं, बोलिए हाँ नहीं समझ में तो लिख देते हैं। यहाँ पर उसकी माता यानी लड़की हो गया, फिगरवा वाली, लड़की की माता सीखेंगे, लड़की की माता का भाई, यानी इसको मामा भी बोलेगा, इतना तो कर सकते हैं ना, मामा बोलेगा। चलिए छोड़िए, अब जो बोलता है इसको बाएं साइड रखते हैं, तो कौन बोल रहा है, अमर बोल रहा है ना, अमर, इसको पकड़िए, अमर को इसी तरह रखिए, हम मौखिक ही बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो हम ऐसे बना लिखेंगे नहीं,
आपको भी डायग्राम थोड़ा सा बता दिया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुलाया हुआ था इसलिए। मेरी माता, मेरी कहा किसको उठा कर रखेंगे, अमर को पकड़ के यहाँ रख देंगे, मेरे भी के रखेंगे, यानी अमर के माता, देखिए सीखेंगे यहाँ अमर है अमर के माता है, यहाँ सीखेंगे अमर के कोई माता है, अब माता के पिता, माता के पिता कौन होगा, नाना, और नाना के इकलौता पुत्र, सबसे पहले नाना के इकलौता पुत्र कौन होगा ये पहले बताइए, नाना के इकलौता पुत्र मामा होगा, यानी इसको ये मामा कह रहा है, ये भी मामा कह रहा है और ये भी मामा कह रहा है, तो दोनों में क्या संबंध होगा, भाई बहन का होगा, दोनों में क्या संबंध होगा, नहीं समझ में आया, आप छोड़िए, इतना तो समझ गए होंगे। अब यहाँ समझ कर अमर, अमर के माता के पिता नाना हो गया, ध्यान देंगे, अमर, ध्यान देंगे, अमर है कर मेरी माता, यानी अमर के माता, अमर के कोई माता है, नहीं तो लिख देते हैं, देखिए अमर के कोई माता हो गया, अब माता के पिता, माता के, इसका नाना लग गया, इसका नाना लगा ना, इसका नाना लग गया, और नाना का इकलौता पुत्र, इसका मामे ना लगेगा, इसका मामा हो जाएगा, नाना के, इसको नाना कह रही है और इसको बेटा कह रहा है, तो इसका कौन लगेगा, मामा लगेगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति को ये भी मामा कह रहा है और अमर भी मामा कह रहा है, यानी क्या होगा, भाई बहन हो जाएगा। तो पूछ रहा है किसके बारे में, तो उस लड़की का, लड़की का वाला का समझ निकालते हैं, से वाला का नहीं, अमरवा के बारे में, अमर के बारे में नहीं बोल रहा, से वाला का नहीं, छोड़ के बारे में, तो कौन लगेगा, बहन है कौन पे, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ऐसे नहीं कर जाएंगे परीक्षा में, हम बोलते जाएंगे आंसर होते चला जाएगा, समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, रियल में लगा होगा अच्छा कि नहीं, सही मतलब कुछ ज्ञान हमको अर्जित हुआ है, थोड़ा सा हमको नॉलेज इंक्रीमेंट या बदलाव आया है, तो वीडियो को लाइक पक्का करिए। जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको जोड़िए, जितना जल्दी जल्दी जोड़िए, खासकर जीडी वाले बच्चों के लिए मैं तो पूरा का पूरा सिलेबस ही बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे बहादुर तो आपको धोखा आपके साथ होगा, बहुत कुछ आपको पढ़ना, पूरा सिलेबस ही दिया हुआ है। ऐसा मत समझिए रीजनिंग में लिख दिया 5 चैप्टर लिखा होगा सिलेबस में, फिर लिखे इसी इत्यादि कर दिए, इत्यादि का मतलब पूरा सिलेबस है, मैथ में 8-9 चैप्टर के लिखा है नाम, फिर इत्यादि कर दिया, यानी 100% आपको पढ़ना, ये मत भूल में रहिएगा। तो हर टीचर है जो शॉर्ट पढ़ा देगा कि ऐसे ऐसे, तो गलत हो जाएगा बात। तो जितना टाइप है, इसमें 3 टाइप है, एक टाइप बता दिए, 2 क्वेश्चन टाइप आप बता देंगे, 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रेशन में आपको मिलेगा, रीजनिंग में बहुत मार्केबल है, नेगेटिव हो चुका है, एक एक नंबर को आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर रिजल्ट होगा, चाहेंगे रनिंग करके रिजल्ट लेंगे तो नहीं होगा। फिर मिलते हैं, जय हिंद।